चैनल इट्स मी सिमरन जहानी। तो कैसी है मेरी सारे के सारे भाई बहन, चाहे आप क्लास 9 में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, ये वीडियो है सभी के लिए। और इस वीडियो को आज तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एंड होते होते इस वीडियो के ना तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूरा साल बर्बाद करा सकती है वो हल हो चुकी होगी। सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मुझे तुम्हारे से करनी है। 19 से 20 दिन हो चुके हैं, 15-16 जो भी तुम कहना चाहते हो, तुम्हारे इस नए सेशन को स्टार्ट हुए। सेशन शुरू हो गया, बड़ी बड़ी बातें मोटिवेशन हमने स्टार्टिंग में करी थी, पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट आई नो रियलिटी चेक अगर मैं तुम्हारे को दूं तो तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो अभी ब्लैंक हो। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर बुक पढ़ना, खोल के देखना तुम्हारी लाइफ में अभी तक एग्जिस्ट करा ही नहीं है, और स्टार्ट भी करा है तो यू आर लिटरली ब्लैंक, यू डोंट नो कैसे करना है सब कुछ। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो ये ब्लैंकनेस रहती है, नो प्रॉब्लम, सभी की रहती है, बट आई एम टेलिंग यू टुडे मेरे भाई बहनों, ये जो ब्लैंकनेस है ना गाइस, ये आखिरी दिन तक चली जाएगी। ये मेरी बात सुन लो। ये तुम्हें लग रहा है ये आज का सीन है, ये सिनेरियो आज का है, खाली अप्रैल में रहेगा, ये खाली मई में रहेगा, ये नो। अगर तुम अभी नहीं सुधरोगे तो ये आखिरी दिन तक, लास्ट डे तक आपके यही ब्लैंकनेस रहने वाली है। और जितना टफ कंपटीशन इस साल होता जा रहा है और जितने टफ पेपर आ रहे हैं बॉस, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस ब्लैंकनेस को हमें हटाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि यार अभी कौन ही पढ़ रहा है? तुम्हें आसपास में देखोगे ना माहौल को, तुम्हें कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। जो पुश्तैनी टॉपर होगा ना वो पढ़ रहा है, पर सुन लो, जो बच्चा हर क्लास से टॉपर आए ना, भैया ये तो यूकेजी में भी टॉपर होते थे, नर्सरी प्री नर्सरी तो चलो हमारे साथ नहीं थे, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड से जब से हमारे स्कूल में है वो बच्चा, वो हर साल टॉप ही मारता आता है। तो वो क्या है, वो पढ़ रहा है बैठ के। और खाली पुश्तैनी टॉपर छोड़ दो यार तुम, वो तो फिर भी दिखा देते हैं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। क्या पता तुम्हारा जो साथ वाला दोस्त हो ना, जो तुम्हारे बराबर में ही बैठता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिससे तुम 10-10 घंटे चैटिंग करते हो, वो भी पढ़ रहा हो और तुम्हें यही कह जाता हो कि अरे यार आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि सबकी स्पीड अलग होती है। मैं ये नहीं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन हो गया, नहीं, तुम्हारा दोस्त यार बाद में पढ़ लेंगे, पर क्या पता वो 2 घंटे 3 घंटे में भी उसकी पावर ऐसी हो, वो इतनी जल्दी ग्रैब कर लेता हो। और कई बार बच्चे ऐसा कर भी देते, दोस्त नहीं, इधर उधर के बच्चे। हर कोई कहेगा अभी कौन पढ़ रहा है, अभी तो मजे करेंगे, अभी नहीं, अभी तो गर्मी की छुट्टियों से लोड लेंगे भाई, आराम से पढ़ेंगे। बट लोड ले लो तभी नंबर आ जाएंगे। ये मेरी बात को तुम सुन लो। किसी में कोई ना पढ़े ना पढ़े, मेरे भाई बहनों ने पढ़ना है, मुझे नहीं पता। तुम 9th के हो, तुम 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, जरा अपनी क्लास कमेंट कर दो कौन सी क्लास वाला बच्चा देख रहा है इस वीडियो को। ठीक है, कौन सी क्लास के हो, 9th के हो, लिखो जल्दी, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, कोई इमोजी लगा दो साथ में, जो मन कर रहा है जल्दी लिखो, 9, 10, 11, 12। ठीक है, क्योंकि ये मेरा चैनल कोई एक क्लास के बच्चे का नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं, मोस्टली इंग्लिश तो सभी की पढ़ा रही हूँ, और भी जाके मेरा देख लो बायोडाटा क्या है चैनल का। ठीक है, तो मुझे तुम्हें पढ़वाना है वो मैं करा दूंगी, जल्दी क्लास बताओ अपनी। तो ये अगर तुम माहौल में इसमें बैठे हो कि भाई ट्यूशन से घर आ रहे हो, स्पेशली 10वीं 12वीं के बच्चे जिन पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है इस समय पे, एक ट्यूशन, 2 ट्यूशन, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर कोचिंग, फिर ये फिर वो, तो उन सब बच्चों को कह रही हूँ, ये ट्यूशन से वापस आ रहे हो भाई, मोमोज खाने चलेंगे, ये एक गेड़ी लगाते हुए आ रहे हो पूरे आप, पूरी ये वाले ट्यूशन से वो वाले ट्यूशन, यार उसके ट्यूशन के बाहर उसको देखने जाना, उसको मिलने जाना, ये सब भाई ये बाद में कर लेना। ठीक है, बाद में कर लेना, ये सब कुछ फायदा नहीं है सब करने का। ठीक है, कभी कभी एंजॉय करो, बात अलग है, बट ये रोज जो मोमोज के ठेले के बाहर तुम्हारी महफिलें जमती है, इन्हें अभी बंद कर दो। बहुत मन हुआ खाने का, बाद में ले जाना। ठीक है, पढ़ाई कर लो, फिर मम्मी से पैसे लेके, मम्मी जरा लेकर आ रहा हूँ, मम्मी के लिए भी पैक करा के ले आना यार थोड़े से। ठीक है, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हुए मोमोज खा लेना, बट अभी एक 10-10 20-20 मिनट जो तुम्हें लग रहा है ना, अरे 15-20 मिनट की बात है, तुम घर आओगे वापस 15-20 मिनट बाद, पहले तुम सोचोगे ये हुआ था, वो हुआ था, स्नैप लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे। इतना अभी हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है कि हम घर पहुंचे और ये बैग पैक और ये पढ़ने बैठ गए, ये नहीं हुआ हमारे साथ में। तो इसीलिए इस सब को बदल लो, थोड़े समय, ये 2-4 महीने सीरियस हो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो मस्ती वाला एटीट्यूड है ये अभी हमें हटाना पड़ेगा। और जो बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं ना कि दीदी ये भी मस्ती कर रही है, ये भी मस्ती कर रहा है, भाई साहब वो घर पे रात को जाके ना नाइट ऑल सेशन लगा लेते होंगे 2 घंटे के, और उनकी पढ़ाई की पावर होगी ज़्यादा, वो तो सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाएंगे और तुम उनकी देखा देखी में अपना नुकसान कर लोगे। तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा है और तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, अभी तक नहीं पढ़े थे मेरे कहने पर पढ़ लेना। अब मैं आपको बता रही हूँ, एक हेड स्टार्ट गेम होता है, एक सबवे सर्फर, बहुत गेम्स होते हैं, और मैंने ऐसे हेड स्टार्ट स्टार्टिंग में बूस्ट मिलता है। ठीक है, वो एक पावर अप होता है कि अगर आपने वो लेनी है आप जल्दी से आगे भाग जाओगे। तो ये हेड स्टार्ट अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको अपने सिलेबस को देना है। 15-20 दिन क्लास के निकल चुके हैं, तुम में से कई बच्चे अभी भी ब्लैंक हो, तो वो ब्लैंकनेस मिट जाएगी और तुम्हारा हेड स्टार्ट हो जाएगा। हेड स्टार्ट की पहली चीज़ ये है जो मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, ये वाला जो आपका सिस्टम है यही रख लो। अभी इधर उधर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ में पार्टी प्लान करना, बर्थडे प्लान करना, ये मत करो। स्पेशली 10th 11th 12th वालों को कह रही हूँ, 9th वाले थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो, कर लो, कोई बात नहीं, 11th वाले भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बट 10th और 12th ना जी, तुम कर आए हो पूरी मस्ती 11th के अंदर,
ट्वेल्थ वालों और 10th वालों तुम 9th में बहुत मस्ती कर आए हो, तो अभी मस्ती में पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अब हम। हमारा दूसरा पॉइंट है ये रीलो और शॉर्ट पे धक्के खाना। रील और शॉर्ट, आप स्कूल से घर आते हो, आपको रेस्ट चाहिए, आई नो दैट, बट आज के समय पे तुम्हारा रेस्ट क्या है? तुम मोबाइल उठाओगे, तुम रील चलाओगे, तुम शॉर्ट चलाओगे, तुम 1 रील 2 रील 10 रील 20 रील देखोगे, तुम्हें कुछ नहीं। तुम 1 घंटा रील देख लोगे, यू विल फील हैप्पी। तुम उस 1 घंटे को एक और घंटा कर दो कि 1 घंटा और रील देख ली, 2 घंटे स्क्रोलिंग कर ली, यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अरे बड़ा मजा आ गया, एंजॉय हो गया, चिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए। बट अगर मैं उस समय तुम्हें कहूँगी 1 घंटे की रील के बाद पढ़ने बैठ जाओ, तो तुम कहोगे नहीं दीदी ड्रेन हो गए हम, तो थकावट हो रही है, अब तो स्कूल से आए हैं थक गए। वो 1 घंटा और मोबाइल चलाने में, रील चलाने में तुम्हें थकावट नहीं होगी, बट अगर आप पढ़ने जाओगे तो थकावट होगी। क्यों? क्योंकि रीलों की जो देखते हो आप कैसे 15-15 सेकंड में वो बदलती रहती है, 30 सेकंड में तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, दिमाग थक जाता है इतनी चीज़ें देख देख के, चल रही है। ऐसे आप लोगों की फिर जो पढ़ाई की कैपेसिटी है वो और कम हो रही है। वैसे ही हम लोगों का पढ़ने का इतना मन तो करता नहीं है, ऊपर से ये सब देख देख के हमारी जो रही कहीं जो कसर है ना, हमारे दिमाग की जो ताकत है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं। तो जब आप घर आओगे, ट्यूशन से आए हो, स्कूल से आए हो, रिलैक्स करने का टाइम है, रील शॉर्ट मत चलाना बिल्कुल भी। तुम क्या करना, टीवी देख लो गाइस, तुम कोई गेम डाउन जाओ प्ले स्टोर पे, बेहतरीन सा कोई गेम डाउनलोड करो, BGMI कर लो, या जो है कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, यार वो खेल लेना, रिलैक्स कर लेना खेल के गेम को। गेम खेलते हैं ना हम लोग 20-21 तक तो गेम ही खेल रहे थे, जब तक ये इतना रील वील नहीं हुआ था, गेम ही खेलते रहते थे। मैं तो पूरा दिन गेम खेलती थी, यूट्यूब की वीडियो गेम, पूरा यही सीन चलता रहता था। तो गेम खेल लेना, ये नहीं पूरा दिन 1 घंटा 15-20 मिनट गेम खेला, रिलैक्स करा, 2 मैच खेले, ठीक है। गेम प्ले स्टेशन है तुम्हारे पास, प्ले स्टेशन खेल लेना। गेम, या मेरी बहनें कहती थी हम गेम नहीं खेलते, गाने चला लेना टीवी के ऊपर और रिलैक्स कर लेना। वो यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ चला लेना, म्यूज़िक वीडियोज़, एंड रिलैक्स करना, ठीक है। बस गाने की वीडियो देखना और रिलैक्स करना, दिमाग को रिलैक्स करना, ये है तुम्हारा चिल टाइम इस समय। इससे ऊपर का कुछ भी नहीं है। वॉक कर लेना, छत पे जाके फिटनेस पे ध्यान दे लेना थोड़ी देर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। इनको थोड़ा अभी के लिए अवॉइड कर दो, थोड़ी रिदम बन जाए पढ़ाई करने की, थोड़ा फोकस आ जाए यार, क्योंकि फोकस लाना आसान काम नहीं हो गया है आजकल का जो माहौल चल रहा है उसके अंदर। अब फोकस पे जब आ ही गए हैं तो तीसरा मस्ट बात है, स्टडी कॉर्नर क्रिएट करना ही करना है। मुझे नहीं पता कैसे भी करोगे, कहीं से भी एक जगह ढूंढो जहाँ आप बैठ के डेली पढ़ाई करोगे। माहौल बनाना है गाइस, इन्वायरमेंट के पैसे हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है तुम्हें पता हो कि जब तुम घर आए हो, जैसे तुम्हें पता हो कि भैया ये मेरी जगह पे मुझे यहाँ बैठ के पढ़ना है। किचन में जाती भूख लग जाती है ना, फ्रिज के पास जाते हो, मन करता है खोल के देख लो यार कुछ खाने का मन हो। ऐसे ही जब तुम अपनी स्टडी कॉर्नर के पास से गुजरो तो वो तुम्हें बुलाए, भाई बैठ के पढ़ ले बेशरम, वो तुम्हें ऐसे आवाज़ें लगा रहा हो और तुम खुद चले भी जाओ, चल यार पढ़ ही लेता हूँ। ऐसा कॉर्नर आपको क्रिएट करना है। अब मेरे भाई बहन कहीं दीदी हमारा घर छोटा, आई नो दैट गाइस, मेरा घर भी बहुत बड़ा नहीं था, मैं तो रात को 4-4 बजे तक जाग कर पढ़ती। कहीं से भी कोई टेबल ढूंढो घर में, अभी गर्मियों के लिए एक पंखा कूलर जो भी एक्स्ट्रा पड़ा होगा उसको निकाल लेना, टेबल ढूंढ के लाओ। मुझे सिलाई मशीन पड़ी होती ना पुरानी टेबल पे, उसे फेंको कोने में, अपने लिए टेबल ले आओ। टीवी की ट्रॉली होगी घर में, टीवी तो अब LED आगे दीवार पे चिपका, ट्रॉली लगा लो टीवी की, कुछ भी लगा लो, कोई तो टेबल होगा घर में। टेबल नहीं है कोई बात नहीं, ड्राइंग रूम का सोफा जो है तुम्हारा, ठीक है, उसका एक कोना पकड़ लो, उसके कोने में अपनी सारी बुक्स और बैग वैग लगा के रख दो, ठीक है। रिश्तेदार आएंगे तो कोई बात नहीं, इम्पैक्ट ही पड़ेगा, बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ता है हमारा, ठीक है। और अगर तुमने स्टडी टेबल वाला वो कॉर्नर बना रखा है तो उसकी वाइब ऐसी होनी चाहिए जैसी वो रीलें आती हैं। आप कहोगे दीदी रील कह रहे हो, देखी तो है तुमने, ऐसा तो नहीं है नहीं देखी। वो रील आती है, एक बच्चा ऐसे यूँ बैठ के पढ़ रहा होता है, मैं भी रिक्रिएट करने की पहले कभी सोचा था। वो उसका कॉर्नर देखता है, मेरा भी वैसे ही है वैसे कॉर्नर, इधर सारे वो करंट अफेयर लगे होते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, ये पूरी डेट लिखी हुई है, और वो बैठ के वहाँ पढ़ा है, बिल्कुल वैसा तुमने कॉर्नर। तुम 10th के हो, अपने 10th के सारे चैप्टर्स की, जैसे वो हैराइजन एसिज्म इन यूरोप, तो भाई उसकी सारी डेट एंड इवेंट्स लगा लेना। आपके बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं उनके जो वो मैथ्स के चैप्टर्स के फॉर्मुलाज लगा लिए, और बायो के और साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो डायग्राम्स, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उनकी प्रिंट आउट्स निकलवा के लगा लो। पूरी वाइब हो तुम्हारे को बिल्कुल। आसपास में ऐसी हूँ दीवारों पर, और क्या लगेगा, टाइम टेबल लगेगा, वो सब बताऊंगी सामने, सिलेबस लगा, वो 12th वाले बच्चे सारे के सारे, वो अपना वाइब क्रिएट करके रखो, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा शो ऑफ कर रहे कोई बात नहीं, पढ़ाई को मज़े से करना है, एक्साइटेड होकर पढ़ने बैठना है, ठीक है जी। ये काम आपको छोटा सा करना है। अब कॉर्नर तो चलो ये बात हो गई, सिंपल सा भी बना लोगे तो भी कोई बात नहीं। कॉर्नर आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो इस समय पे पढ़ाई होगी, हेड स्टार्ट कब होगा, देखो आपके पास अभी सबसे ज़रूरी चीज़ करनी है, रजिस्टर का बंडल ले आओ, ठीक है। रजिस्टर का बंडल, 5-10 रुपये वाले जो भी पेन आते हैं उसको भर के ले आओ, ठीक है। और रिटन प्रैक्टिस इस साल इतनी करनी है कि हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। इतने MCQs लगाने, इतने न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, इतनी रिटन प्रैक्टिस थ्योरी सब्जेक्ट की भी करनी है अपने, इतने सैम्पल पेपर लगाने हैं कि हमारा डर खत्म हो जाए। तो उसके लिए अस्त्र शस्त्र जो होते हैं आपके, उनको तैयार कर लो। तुम्हारे वो है तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी रजिस्टर और तुम्हारे पेन, ठीक है जी। रजिस्टर का बंडल ले आओ, पूरा होलसेल से जाके लिया ना, वो 5 वाला पेन 4 का, एंड समथिंग लाइक दैट जो मिलता है, ठीक है। और मेरठ में रहते हो तो मुझे बता दो, मैं शॉप बता दूंगी कहाँ से लाना है, ठीक है जी। चलिए, तो आपको लेकर आना है रजिस्टर्स, और डेडिकेटेड रजिस्टर रखना है, ठीक है। सुन लो मेरी बात, पीछे तो सब इरेज हो ही चुका है। डेडिकेटेड रजिस्टर
ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश का एक अलग रजिस्टर हो जिसमें सिर्फ तुम्हारी सेल्फ स्टडी होगी, ना ट्यूशन का ना स्कूल का, तुम्हारा रजिस्टर डेडिकेटेड। मैथ्स का हो, साइंस का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है। मैथ्स का भी तुम्हारे अलग अपना और अलग हो, जो स्कूल का है, ट्यूशन का, 3 अलग रखो अपने, जहाँ पे बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे डेली। वो सिर्फ तुम्हारे प्रैक्टिस का रजिस्टर होगा। सबके डेडिकेटेड रजिस्टर रखो। एसएसटी का बनाओ, हर एक सब्जेक्ट का डेडिकेटेड रजिस्टर बनाओ और आज से ही उसका पहले चैप्टर का नाम लिखो और उसमें उसके नोट्स बनाओ, उसके न्यूमेरिकल्स लगाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। ये है हेड स्टार्ट। वो पेन का पैकेट उठाया, यूट्यूब लेक्चर देखा, कोई भी स्कूल से पढ़ के आ गए थे तो बढ़िया बात है, उसके थोड़े से नोट्स बनाए, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सॉल्व करने से चाहे शुरू कर दो। स्टार्टेड गाइस, स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो पढ़ने को, ठीक है। तो पूरा आप अपना सेटअप कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहता था, अभी बहुत बड़ा कीवर्ड है ये, वो टाइम टेबल बाय सिमरन सहानी, ठीक है। मैं अगर अभी पिछले साल को छोड़ दूँ तो मैंने इतना काम नहीं करा था यूट्यूब के ऊपर। आई वॉज काइंड ऑफ बिजी, अकाउंट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। इस साल आप देख सकते हो कि मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि तुम्हारे को जो है एवरीथिंग आई शुड प्रोवाइड, ठीक है। जो मेरा काम है वो मैं अच्छे से करूँ। पिछले साल तो मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है जी। अभी 20, 21, 22 की अगर आप बात करूँ, 23 की भी अगर बात करो, पिछले साल को छोड़ के, तो हर महीने को, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, हर महीने की स्टार्टिंग में, इनफैक्ट एंड ऑफ दी मंथ में अगर आप बोलो, अगर सितंबर स्टार्ट होना है तो 28, 29 अगस्त तक हमारा टाइम टेबल अपलोड हो जाता था मेरे चैनल के ऊपर। और आपके सीनियर जो भाई बहन है उसे देखते थे, 2, 2.5, 3 लाख बच्चा, हर बच्चा उस टाइम टेबल को देखता था। वो ये नहीं कहते थे कि ये टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, वो उसको देखते थे हर महीने और उसे फॉलो करते थे और वो नंबर लेकर आए हैं, उनके नंबर आए हैं, ठीक है। क्यों बनाती हूँ मैं हर महीने टाइम टेबल, और अब आपका भी आएगा, क्योंकि गाइस हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम सुबह की पढ़ी हुई चीज़ शाम को भूल जाते हैं, सुबह जो डिसाइड करा है शाम को भूल जाते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े वादे जो हम खुद से करते हैं ना कि हमें पढ़ना, ये शेड्यूल है, वो भूल जाता है, वो मिसप्लेस हो जाता है। तो हर महीने आपका टाइम टेबल आएगा, हर महीने तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना है, सेट करना है, ये मेरा स्कूल का टाइम, ये मेरा ट्यूशन का टाइम, ये मेरा फालतू टाइम है, इसमें थोड़ा रिलैक्स करूँगा, और ये मेरा डेडिकेटेड पढ़ाई का टाइम है। पेपर पे लिख के उस समय आपको पढ़ने बैठना है। जो प्रॉपर टाइम टेबल, जिसको आजकल लोग कहते हैं घटिया है, बेकार है, कोई इससे तो कोई पढ़ाई होती नहीं है, उसी घटिया बेकार टाइम टेबल को मैं आपको बनाने को कह रही हूँ। अगर बना के पढ़ लिए ना तो टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे को, ठीक है। जो इसको घटिया बेकार कहते हैं वो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने से डरते हैं, और मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगी किसी भी चीज़ से। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओगे आप, हर महीने आपका टाइम टेबल आएगा जिसके हिसाब से आप पढ़ोगे। सब्जेक्ट वाइज भी मैंने टाइम टेबल अभी कल अपलोड करा है, क्लास 12th के बच्चों का, 11th का बच्चा भी उस टाइम टेबल को देख सकता है, सेम ही है बेसिकली। सब स्ट्रीम्स का बता दिया है, आप पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, आपकी हैवी कोचिंग्स के साथ में 2-2, 4-4 घंटे की मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंसी से। अभी अप्रैल में डेली कैसे पढ़ोगे, मई का टाइम टेबल बदल जाएगा क्योंकि तब हमारी अप्रोच अलग होगी, थोड़ा और टाइम पढ़ेंगे। जून में अलग होगा, भैया बहुत समय होगा पढ़ने का। तो हर महीने का आपका टाइम टेबल आते रहेंगे। तो अप्रैल टाइम टेबल क्लास 12, 11 स्टूडेंट्स आ चुका है, लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसे देखना है, ठीक है। अब बात करें 9, 10th वाले भाई बहनों की, तो तुम्हारा भी टाइम टेबल बिल्कुल जल्दी आने वाला है। और हाँ गाइस, एक बात बहुत जरूरी करनी है, जल्दी से जरा वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी फैमिली 2 मिलियन होने वाली है, तो जल्दी से 2 मिलियन पहुंचा दो और जरा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो अभी 10th और 9th के बच्चों को जल्दी 2 मिलियन कराओ, और मैं तुम्हारा जो वो है हमारा टाइम टेबल है वो अभी कल परसों में अपलोड कर दूंगी। एंड टॉकिंग अबाउट योर क्लासेस, 9th स्टूडेंट एंड 10th स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो इंग्लिश की क्लास शुरू हो चुकी है। क्लास 10th स्टूडेंट्स, आपका जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, लेटर टू गॉड, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है। एवरी फ्राइडे, हाँ फ्राइडे ही है, एवरी फ्राइडे 6:09 पे लाइव क्लास होती है मेरे चैनल पे, क्लास 10 इंग्लिश की। और बाकी सब्जेक्ट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उनका आपको आके अलग वीडियो में मैं नोटिफिकेशन दे दूँगी। इंग्लिश का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। एवरी फ्राइडे 6:09 पे आपकी क्लास हो रही है। लेटर टू गॉड में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके उस वीडियो से पढ़ लो। नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी, तो उसको आप कंप्लीट कर लो, इससे आपको हेड स्टार्ट जरूर मिल जाएगा। 9th स्टूडेंट, आपकी क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड सेम विद द 11th वाले मेरे भाई बहन, तुम्हारा भी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपकी इंग्लिश की क्लास होती है एवरी वेडनेसडे 6:09 पे, सॉरी 6:09 पे एवरी वेडनेसडे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी सारे स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं ना, तो इंग्लिश की क्लास आपकी हो रही है। मैं पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो पहला चैप्टर है वो पढ़ा चुकी हूँ, जल्दी जाके उसको पढ़ लीजिए। ह्यूमैनिटीज़ बच्चों, तुम जाके चैनल को देखो, तुम्हारी भी क्लासेस शुरू हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट द 12th इंग्लिश एंड ऑल, धीरे धीरे सब आता रहेगा, तुम्हें नोटिफिकेशन में मैं बताती रहूँगी। तभी के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्लास आएगी अपने आप, आपको पता चल जाएगा। तो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मेरा मोटिव है कि इस साल तुम्हारे को ना बिल्कुल जो वो पुश्तैनी टॉपर होता है ना, उसके लेवल का पढ़ना सिखा दूं। और आप लोगों की जो ये स्टार्टिंग का जो मंथ है, ये जो आपका यूनिट टेस्ट होगा, उसमें ही भैया 20 हमारा टारगेट होगा। 20 नंबर का यूनिट टेस्ट है ना, तो 18-17 से तो कम हमारे आने नहीं चाहिए, ठीक है। पुश्तैनी टॉपर का दिल दहल जाए देख के कि भैया ये कौन आ गया है,
ठीक है, सही है। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये जो 4-5 बातें बताई है इन्हें फॉलो कर लो और हम मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।